अगला सवाल जो है ये वाराणसी से है, सत्य प्रकाश साहब की तरफ से है। मिस्टर प्रकाश ने जानना चाहा है टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। टर्म प्लान पर जिनका सवाल है, इन्होंने मेंशन किया इनकी जो आय है वो 3 लाख की है और ये एक टर्म प्लान के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं। इनसे हम अभी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बट मीनवाइल जो इन्होंने मेंशन किया है, रुंगटा साहब, इनकी जिस तरह हम देख रहे हैं इनकी फैमिली में इन पे डिपेंडेंट्स हैं, इनकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं जो कंप्लीट इन्होंने डिटेल्स मेंशन नहीं की, लेकिन फिर भी जिस तरह से टर्म प्लान की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जो एक जर्नली एक थंब रूल है 10 to 12 टाइम्स आपका एनुअल पैकेज का कवर होना चाहिए, उन्हीं लाइंस पर देखें या लायबिलिटी भी एक बार इवैल्यूएट कर लें कितनी है, उसके बाद एक फाइनल कॉल लें? नॉर्मली तो यही सलाह रहती है कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लेकर न सिर्फ अपना प्रोटेक्शन, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, उसमें भी पता करें। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है और चूंकि इनसे बात नहीं हो पा रही है, तो एक ये जो थंब रूल है कि 12 टाइम जो भी आपकी इनकम है उसमें अगर कोई लोन्स हैं तो उन्हें ऐड कर दें। अगर कोई एसेट्स हैं जिस घर में रहते हैं उसके अलावा जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दें, तो 3 लाख इनकम है तो रफली 35-36 लाख रुपए तक का इनको टर्म प्लान लेना चाहिए। और अगर ये नॉन स्मोकर हैं और 23 साल का लेते हैं, 37 साल के हैं, तो 23 साल का अगर ये टर्म प्लान लेते हैं तो एक कोटक ई प्रीफर्ड प्लान है जो कि नॉन स्मोकर्स के लिए उसका कॉस्ट करीबन 6,800 रुपये लगेगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है अवीवा आई लाइफ जिसका कॉस्ट करीबन 7,500 रुपये लगेगा। कोई भी इंश्योरेंस लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन लीजिए, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करिए। आप कहाँ क्या टाइप का काम करते हैं, आपकी आय कितनी है, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंसेस कौन सी हैं, आपके अगर कोई बीमारी है आपको या जिस परिवार वालों के बारे में पूछा गया है उनको उसकी सारी विस्तृत जानकारी आप फॉर्म में दें, ताकि खुदा न खास्ता अगर क्लेम की बारी आए तो आपके परिवार को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अच्छा रुंगटा साहब, कई बार इंडिविजुअल्स जब फाइनल कॉल ले रहे होते हैं टर्म प्लान्स पर, तो कुछ इंडिविजुअल्स कई बार क्लेम रेशियो भी देखने की कोशिश करते हैं कॉल लेते समय, जब कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। वो क्या सही तरह से बढ़ने का निर्णय रह सकता है या इनफैक्ट वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस पर? मतलब आप अगर डिस्क्लोजर ठीक दे रहे हैं तो उस फ्रंट पर चिंता ना करें, या वो भी एक अहम पहलू है? तो एकदम नॉन इम्पॉर्टेंट है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। एक तो जब तक कंपनी पुरानी नहीं होती, 5, 6, 7 साल बिजनेस में नहीं है, तब तक उसका जो क्लेम रेशो का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें लाइफ इंश्योरेंस में खास करके क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं, तो वो नॉर्मली फॉर नॉन डिस्क्लोजर कि आपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, आपको कोई बीमारी थी आपने नहीं बताया, आपकी कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि ज़्यादा प्रीमियम पे दी गई थी आपने नहीं बताया, कोई पॉलिसी आपकी रिजेक्ट की गई थी आपने नहीं बताया, तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से पॉलिसी क्लेम जो है वो रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया है तो मेरे ख्याल से आपको क्लेम के रेशो के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपके माइंड को ये एजिटेट करता है तो क्लेम रेशोज जो फिलहाल के दिनों में जिस भी कंपनी का क्लेम रेशो 96, 95, 96% के ऊपर है जी, तो 96 और 99 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो भी कंपनी का क्लेम रेशो 95% के ऊपर है, आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत इंश्योरेंस पर हो रही है, कई और प्रश्न हम शामिल करेंगे, बस कुछ ही देर में हम लौट कर आते हैं।